अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हर साल की तरह इस मरतबा भी नाम नहाद बॉलीवुड ने ऐसी फिल्में रिलीज़ की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामिया को मसला दरपेश हो गया है। एक फ़िल्म के अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों के बारे में ऐसी बातें की गई हैं और ऐसा रोल डिपिक्ट किया गया है कि शायद पाकिस्तान की इंतज़ामिया को काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी कंटेंट है किसी भी सूरत में, वो फिल्म की सूरत में हो, वो ड्रामे की सूरत में हो, वो म्यूज़िक की सूरत में हो, वो अल्फाज के चुनाव की सूरत में हो, वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। और एक आध फिल्म के ऊपर जो हमारी तवज्जो है वो होनी चाहिए, लेकिन असल जो बड़ा मसला है जो रोज़ाना हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और साल से चलता चला आ रहा है, उसके ऊपर हमने ना अपने अंदर कोई डिबेट की है और ना इंतज़ामिया के साथ मीडिया वालों ने बैठकर कोई ऐसा लाएअमल तय किया है जिसके ज़रिए इस कंटेंट के फ़्लो को रोका जा सके। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के कंटेंट का इनफ्लो है उसने एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के ऊपर तो अपना गलबा जमा ही लिया है, वो पाकिस्तान के न्यूज़ इंडस्ट्री को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहा है। और इसमें इंडियन कंटेंट का कसूर नहीं है, कसूर हमारे अपने फ़ैसलों का है जिसके ज़रिए हम अच्छी रवायात को छोड़कर एक नई रवायत जिसको हम नाम देते हैं, मैं उसको बीमारी कहता हूँ, उसको हमने अपना लिया है और रोज़ाना धड़ल्ले के साथ हम सहाफ़त के बुनियादी असूलों को पामाल करते हुए हिंदुस्तान के कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं और बखुशी बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने सहाफ़ियाना तौर पर बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। तो आइए आपको हम एग्जाम्पल्स दिखाते हैं उन न्यूज़ पैकेजेस की जिसके अंदर मामलात तो संजीदा हैं लेकिन रंज का उनसर ये है कि उसके अंदर आपने गाने घुसाए हुए हैं और हम उनको बता रहे हैं कि जैसे हमने बड़ा सहाफ़ियाना तौर पर मार्का मारा है ये पैकेजेस तैयार करके। इत्तेहादियों के खड़े हो साथ परवेज अशरफ के, क्योंकि राजू मियाँ तो अब बन गए ऐवान के जेंटलमैन। राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन। लाई भी ना गई तेने भाई भी ना गई, मैंने मारता जहान में गुसारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया मर तो तारा। कहते हैं 1979 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो बाबर अवान ने रावलपिंडी के मशहूर फुआरा चौक में मिठाई तकसीम की, लेकिन वक्त के साथ उनके ख्यालात बदले और 1998 में वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। भाई भी न गई मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, मैं रोया सो करूं मैं क्या करूं। खत न लिखने के जुर्म में मुल्तान के मखदूम को कसरे वजीर आजम से रुखसत हुए 15 दिन से जायद हो गए और सदर ग्रामी कद्र का बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ। खत लिखना है पर सोचती हूँ ये कैसे लिखूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। जी हाँ, आज रात से सावन की झड़ी लगने की नवीद महकमा मौसमियात ने सुना दी है। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया मर तो तारा। पाकिस्तान के निजी चैनल्स के ऊपर या पाकिस्तान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स में अगर आपको वक्त ख़रीदना हो और आप अगर किसी चैनल को कहें कि हमें 5 सेकंड दे दीजिए, हमने लोगों
की भलाई के लिए एक पैगाम एयर करना है। मसलन ये कि पोलियो के ड्रॉप्स की कैंपेन हमने मुफ्त चलानी है, थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ हमने कैंपेन चलानी है, लोगों को तालीम की तरफ माइल करने के लिए हमने कैंपेन चलानी है। तो 7 सेकंड का एक हमें स्पॉट दे दें, 10 सेकंड का आप हमें स्पॉट दे दें, तो उसके ऊपर जो भावताव होगा उससे आप परेशान होकर भाग जाएंगे अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इन चैनल्स के ऊपर न्यूज़ पैकेजेस में खुलेआम तशहीर इंडियन कंटेंट की और इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की ये बाकमाल तरीका है। पाकिस्तान का जो न्यूज़ मीडिया है वो तशहीर का एक बोर्ड बन गया है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ये दुनिया में आपको कहीं पर ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आएगा, हिंदुस्तान के अंदर आपको ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आएगा, दुनिया की तो बात आप छोड़ दें। नाम नहाद मिज़ाहिया पैकेजेस के अंदर भी हिंदुस्तान की फिल्मों, उनके एक्टर्स, उनकी एक्ट्रेसेस के जो इमेजेस जो हैं इस्तेमाल होते हैं, उनके गाने इस्तेमाल होते हैं और वो चलते हैं पाकिस्तान के चैनल के ऊपर। आइए हम आपको नाम नहाद मिज़ाहिया पैकेजेस की 2 एग्जांपल्स दिखाते हैं। इस अपॉलॉजी के साथ जो मुझे इस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ मुसलसल करता रहना चाहिए वो ये कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो ना मैं खुद देखता हूँ, ना शायद देख सकता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। मुझे इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना पड़ रहा है ये नुक्ता हाईलाइट करने के लिए कि हम अपने न्यूज़ मीडिया के साथ हिंदुस्तान के कंटेंट के ज़रिए क्या कर रहे हैं और हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह हमने ग़ुलाम बना दिया है एक ऐसे कंटेंट का जिसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी डिबेट शुरू है। तो आइए देखते हैं नाम नहाद मिज़ाहिया पैकेज और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तशहीर का प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान का मीडिया बन चुका है। सियासतदानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। सियासतदानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मलक रहमान, मलक रहमान, मैं हूँ मलक रहमान। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। कहानी है मुश्किल, यूएनओ में ये बयान ना हो पाए। पाकिस्तान और अमेरिका की ये कहानी नई नहीं, तो लफ्जों में जो बयान हो जाए। सियासतदानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। ऐसी ट्रेजिडी जिसके अंदर लाखों घर तबाह हुए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों की जानें गई हैं, जिसके अंदर संजीदा गवर्नेंस के इश्यूज हाईलाइट होने चाहिए, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी और इम्तिहान का उनसर है, उसके ऊपर भी आपने गाने लगाए हुए हैं। ज़रा देखिएगा जो फ्लड्स आए और उस वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, उसको किस तरीके से बयान किया गया है। बयान के अंदर भी मैं दोबारा कहूँगा बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी जो है बुरी तरह से मुतासर हुई, लोगों की जानें गई, उस ट्रेजिडी के ऊपर भी गाना लगाया गया। जिस तरह कि उस गाने के लगने से फ्लड जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जा सकते हैं, या उस गाने की वजह से लोगों की ट्रेजिडी ज़्यादा उभर के सामने आ सकती है। गाने का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर ट्रेजिक न्यूज़ के ऊपर। मैं ये भी कह सकता हूँ वो जहाज आप पे करने वाले
सारे कारकुन 2-2 जूते पहनते हैं। क्या ये इज्जत का एहसास की बात है? न्यूज़ के अंदर जो हिंदुस्तान की इंटरटेनमेंट का इस्तेमाल है, जो हमसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद लोग, हमसे कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, हमसे कहीं ज़्यादा समझबूझ रखने वाले लोग इस प्रोफेशन के अंदर दुनिया भर के अंदर काम कर रहे हैं। हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कोई ये काम नहीं कर रहा, और हम बड़े इसमें खुश हैं कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये सहाफ़त बिल्कुल भी नहीं है, एक बीमारी है। उसको सहाफ़त के तौर पर अगर आप पेश करें तो अलग बात है। हम एकदम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, आंख खुल जाती है हमारी जब हिंदुस्तान को फिल्म रिलीज़ करता है और हमें याद आता है कि इसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी तज़हीक हुई है, पाकिस्तान के इदारों को नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। जो रोज़ाना हम अपने व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं वो हमारी नज़र से ओझल है। हमने आपको एक झलक दिखाई। अब मैं एंटरटेनमेंट की तरफ आना चाहूँगा दोबारा आप तमाम लोगों के साथ माजरत के साथ। मैं ये कंटेंट खुद नहीं देखता, ये हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है, और यकीन माने इससे बदतर कंटेंट जो है इससे 100 गुना ज़्यादा मिकदार में मौजूद है जो हम आपको नहीं दिखा रहे। लेकिन इसके दिखाने पर भी मैं आपसे पहले माजरत तलब कर रहा हूँ, लेकिन इशू अहम है। शवाहिद के तौर पर हमें ये सेगमेंट्स दिखाने हैं। तो देखिए हिंदुस्तान के जो ड्रामे हैं, जो खुलापन है सकाफती, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर किस तरह हावी हो चुका है, और हम क्या क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को दिखाते हैं। Like a boat up on the ocean, come and feel me, oh feel me. तेरा होने लगा जब से मिला बहुत तड़पाया तुम्हें, बहुत तरसाया। बस बस बहुत हो गया, उनसे और रहा नहीं जाता। भाभी जल्दी दरवाजा खोले। तनक, तुम तनक का नाम मत लेना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कल सुबह तनक को किसी हॉस्टल में भेज दूंगा। ये नाज़रीन आपने सब कुछ देखा। ये अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये इंतहाई छोटा सा एक नुक्ता है उस तमाम कायनात का, उस कंटेंट की कायनात का जिसने पाकिस्तान के मीडिया को ओवरवेल्म कर दिया है, उसके ऊपर गलबा उसने तारी कर दिया है। हमें सबसे पहले तो अपने न्यूज़ के सेक्शंस को हिंदुस्तान के कंटेंट से आज़ाद करवाना होगा।
हमने बाकायदा रिपोर्टिंग की बेसिक ग्रामर की तरफ वापस जाना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि उसके देखने वाले नहीं हैं, मेरे ख्याल में उनको दोबारा से सहाफ़त पढ़ने की ज़रूरत है। उसके देखने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और गानों के बगैर लोग ट्रेजिडी भी देखते हैं, उसके अलावा हंसी खुशी की खबरें भी देखते हैं।